नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं हूं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी है, प्रेम क्या नहीं। प्रतापगढ़ पट्टी के रामपुर खागल में पंडित अंबिका प्रसाद मिश्र की पावन स्मृति में आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्रद्धालुओं ने जमकर भक्त रूपी सरत्या में गोते लगाए। तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास के पैतृक गांव में आयोजित कथा की शुरुआत चित्रकूट से पधारे कथा व्यास श्री तुलसी पीठाधीश्वर पद विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य के माल्यार्पण व पादुका पूजन से किया गया। मंगलवार को पूतना वध व भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के संबंधों के बारे में बताते हुए स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि वेदों और साक्ष्यों के आधार पर मैं यह घोषणा करता हूं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका और कल्पित पात्र नहीं, बल्कि वह बांके बिहारी कन्हैया लाल जी की धर्म पत्नी है। उन्होंने कहा कि ब्रज के भांडरीवन नामक स्थान पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का वैदिक रीति रिवाज से विधिवत विवाह हुआ था। नारद जी पुरोहित बने थे और ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया था। जगत गुरु ने कहा कि राम के पास सीता जी की शक्ति है तो भगवान श्री कृष्ण के पास राधा रानी की। उन्होंने कहा जब से कन्हैया जी पधारे तब से नंद का घर श्री हरि के निवास के कारण सर्व समृद्धमान बन गया था। श्री कृष्ण का बाल वर्णन करते हुए जगत गुरु ने कहा कि कंस के आदेश पर पूतना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने के लिए जब यशोदा के घर पहुंची और भगवान को गोद में लिया तो कृष्ण भगवान पूतना को पहचान के भगवान ने आंख बंद कर लिया। कारण यह कि निर्मल मन वाला व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है, कपटी व्यक्ति भगवान को कभी नहीं पा सकता। पूतना को पहचान कर भगवान ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसका वध कर डाला। तन मन का सहयोग लिया, धन का नहीं। कथा की शुरुआत से पूर्व जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने कहा कि इस कथा के लिए मैंने यहाँ के लोगों का तन मन से तो सहयोग लिया है, लेकिन धन से कोई सहयोग नहीं लिया। मैं यहाँ एक भी पैसा दक्षिणा नहीं लूँगा, क्योंकि जौनपुर और प्रतापगढ़ से मेरा विशेष लगाव है। मैंने पंडित अंबिका प्रसाद मिश्र जी से वादा किया था कि भैया तुम्हें हम भागवत सुनाओ तो हम का करब पैसा लेके। जगत गुरु ने कहा कि यह मेरा परिवार है, यहाँ पैसे का कोई प्रश्न ही नहीं है। बड़े पुण्य से सुनने को मिलती है श्रीमद् भागवत कथा। कथा में ऋषिकेश से पधारे संत दयानंद महाराज जी ने जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य का माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि रामपुर खागल के लोग धन्यवाद के पात्र है। यहाँ के लोगों को पूर्वजों के पुण्य से जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास को शुभकामनाएं दी और साधुवाद दी। उन्होंने कहा कि अब आचार्य रामचंद्र दास की जन्मभूमि पर भी इस बार कमल खिलेगा और विपक्षियों की जमानत जब्त हो जाएगी। आज आएंगे योग गुरु बाबा रामदेव। कथा में शामिल होने के लिए पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के स्वामी रामदेव महाराज 23 अक्टूबर बुधवार को रामपुर खागल पहुंचेंगे। यह जानकारी श्री तुलसी पीठ सेवा न्यास चित्रकूट के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने दी। 5वें दिन कथा में प्रमुख रूप से आयोजक आचार्य रामचंद्र दास, कथा यजमान सुशील मिश्र, रेणु मिश्र सहित वासुदेवानंद, सरस्वती दया राम देश ऋषिकेश, श्रीमती मंजू रानी चौहान, न्याय मूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद, कल्पराज सिंह चौहान सदस्य लोक सेवा आयोग, दिनेश सिंह मंत्री उत्तर प्रदेश, दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश, हुसैन से धनंजय सिंह, दयाराम दर्श, डॉक्टर यश के जैन, उषा जैन, पूर्व सांसद विनोद सोनकर, चेयरमैन पट्टी अशोक जायसवाल, हरिओम मिश्रा, प्रवेश जी मनोज तिवारी, संजय पाल, जिला पंचायत सदस्य गिरीश जायसवाल, विवेक उपाध्याय आदि रहे। वहीं पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने माता रानी का भजन गाकर वहां पर समा बांध दिया। बोलो यशोदा नंदन की, हाथ लकुटिया चांद की। जय बोलो यशोदा नंदन की, हाथ लकुटिया चंदन की। जय बोलो यशोदा नंदन की। जय जय। माना खुली दौड़ी तब तक कन्हैया आग में वो चंदन की लकुटिया अग्नि स्वाहा कर दी। लो फिर बाबा की खिचड़ी में हाथ लगाया दोनों ने। बलराम जी ने भगवान ने तो मां ने पूछा कि कन्हैया आज तुम
Thank you.